आप लोग अंबेडकर पार्क में किस मकसद से यहाँ पर आए हुए हैं और तमाम आपके हाथ में बैनर लगे हुए हैं, आप इस पर दृष्टिपात करें। साझा संस्कृति मंच के मार्फत आज हम सब लोग यहाँ पर एक ज्ञापन कार्यक्रम के लिए जुटे हैं। अंबेडकर पार्क से अभी डीएम वाराणसी के ऑफिस तक यह मार्च जाएगा। हम ज्ञापन देना चाहते हैं जिलाधिकारी वाराणसी के मार्फत महामहिम राष्ट्रपति महोदया को, और यह ज्ञापन इस बारे में केंद्रित है कि जो सोनम वांगचुक जी का आंदोलन है, लद्दाख को बचाने के प्रयास में वो जो आंदोलन कर रहे हैं, उसके ही समर्थन में आज यह ज्ञापन देने के लिए साझा संस्कृति मंच के लोग इकट्ठा हुए हैं। उसमें ख़ास तौर से 2-3 बातें हैं। एक तो ये है कि हम यह मांग कर रहे हैं कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। दूसरी बात हम यह भी कह रहे हैं कि लद्दाख के अंदर जो कारगिल और लद्दाख 2 ज़िले हैं उनको ज़िलों के तौर पर घोषित किया जाए। 2 जो इलाके हैं उनको ज़िले के तौर पर घोषित किया जाए। 6वीं अनुसूची के अंतर्गत लद्दाख को संरक्षण प्रदान किया जाए। इसके साथ साथ हम यह भी कहना चाहते हैं कि 370 हटाते वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ वायदे किए थे। यह जो मांगे हैं, क्लाइमेट फास्ट जो किया सोनम वांगचुक जी ने, और आज फिर से साझा संस्कृति मंच जो इकट्ठा हुआ है, वो जो भी मांगे हम सब लोग उठा रहे हैं, वो मांगे अपने आप में कोई नई मांगे नहीं हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यही सारे वायदे लद्दाख की जनता को किए थे जब उन्होंने 370 हटाया था लद्दाख से। तो हम बस इन कार्यक्रमों के मार्फत और क्लाइमेट फास्ट के मार्फत सोनम वांगचुक जी भी उन वायदों को ही याद दिला रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी को बार बार यह कहा जा रहा है, देश की जनता कह रही है कि एक संप्रभु राष्ट्र के प्रधानमंत्री को ये कतई शोभा नहीं देता कि वो अपने वायदे केवल चुनावों के दौरान ही याद रखे और चुनावों के बाद भूल जाया करे। ये वायदा ही याद दिलाने के लिए ये सारी कवायद है, और ये ज्ञापन देने के बाद हमारी ये पूरी आशा रहेगी कि महामहिम राष्ट्रपति महोदया की तरफ से ज़रूरी कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी। आपकी मांग राष्ट्रपति जी से है कि प्रधानमंत्री जी से है? हमारी मांग राष्ट्रपति जी से है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो ये वायदे किए ही थे और वो भूल चुके हैं। तो अब हम फिर वापस उनके पास नहीं जा रहे। हम राष्ट्रपति जी को ही कह रहे हैं कि वो संवैधानिक दर्जा है उनका, उनकी वो इस हैसियत में है कि प्रधानमंत्री को उनके वायदे याद दिला सकती हैं, तो हम उनके पास जा रहे हैं। और कौन से वादे हैं जिसको आप लोग याद दिला रहे हैं? जी, हम लोग याद इसलिए भी दिला रहे हैं, खड़े हैं, क्योंकि यहाँ के सांसद हैं और फिर वो प्रत्याशी हैं सांसद के। तो बनारस की जनता ये चाहती है कि हम लोगों ने मणिपुर पे भी उनको याद दिलाया था कि मणिपुर में हिंसा चल रही है और आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। और अभी 21 दिन से सोनम वांगचुक उपवास पे थे और उनके साथ 10,000 20,000 लोग लद्दाख के उपवास पे बैठे थे, तो भी उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। तो ये किसान आंदोलन से लेके लगातार अभी तक प्रधानमंत्री जी की चुप्पी का रहस्य समझ नहीं आ रहा है। तो हम लोग सांसद हैं हमारे, तो उनको याद दिलाना चाहते हैं इस ज्ञापन के माध्यम से कि आप जरा बोला करिए, लोगों के मुद्दों को लेकर के भी बोला करिए, केवल जुमले नहीं चाहिए हमें। आपके वादे जो हैं उनको पूरा कीजिए और लद्दाख को जो है संरक्षित कीजिए। आज तक जितने वादे उन्होंने किए और बनारस की जनता से या देश की जनता से कितने वादे पूरे हुए, कुछ इस पर दृष्टिपात करेंगे? अच्छा अनूप जी। हाँ, तो पिछले 10 सालों में उन्होंने शुरुआत किया था 15 लाख रुपया, 2 करोड़ रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा। वो कह रहे हैं कि हर महीने एक IT कॉलेज खोल रहे हैं, हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी खुल रहा है, लेकिन ज़मीन पे हकीकत क्या है? ना स्वास्थ्य है, ना शिक्षा है, ना रोजगार है। पिछले 10 सालों में 86% केंद्रीय नौकरियों में डिक्रीज हुआ है, गिरावट आया है। स्वास्थ्य आप दे नहीं पाए, रोजगार आप दे नहीं पाए, आप कुछ भी कहीं अपने आप को संपूर्ण करते नहीं देख पा रहे हैं। हाँ, बोलिए। एक बात ये भी याद दिलानी थी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, इन सारे मुद्दों पे जो फेल हैं, उसी वजह से आज जो है यहाँ से एक यात्रा भी शुरू हो रही है, जो पूर्वांचल होते हुए पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में जा रही है, जो इन सवालों को उठा रही है और लोगों को जागो वोटर अभियान के तहत ये जागरूक करने के लिए निकल रही है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या में आकर वोट करें, बदलाव के लिए वोट करें। हमारी भी मांग है कि सरकार
अपने पूरे जो भ्रष्टाचार को हटाने के नाम पर जो सरकार आई थी वो पूरी तरह अपनी मांगों में फेल हुई है और 10 सालों में उन्होंने भ्रष्टाचार बढ़ा दिया है और भ्रष्टाचार को संस्थागत बना दिया है। तो हम चाहते हैं कि सरकार को बदलने के लिए लोग वोट करें, ये इसलिए यहाँ से एक यात्रा भी शुरू की जा रही है। आप लोग सरकार बदलने के लिए वोट करेंगे? देखिए, हम एक बेहतर सरकार चाहते हैं। मौजूदा सरकार अपनी मांगों को, अपने ही वादों को पूरा नहीं कर पा रही है। न शिक्षा, बेसिक जो चीज़ें होती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मकान, वो देने में वो अक्षम रही है। तो हमें ऐसी बेहतर सरकार चाहिए, वो कोई भी सरकार जो अपने वादों को पूरा कर सके और एक बेसिक नीड जो है देश को मजबूत करने की, उस पर कदम उठा सके। हमें ऐसी सरकार चाहिए। आप लोग बनारस की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? बनारस की जनता से यही अपील करेंगे कि सोच समझ के वोट दे, क्योंकि यही उसके पास एक मजबूत हथियार है, औजार है, जिसका वो इस्तेमाल कर सकती है और अपनी तकदीर बदल सकती है। वरना फिर आने वाले 5 सालों में वही भूखमरी, वही बेरोजगारी और वही अस्वस्थ समाज उसको देखने को मिलेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।